हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनम और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज का हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रसथी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर। रसथी द अदर साइड ऑफ द ट्रांसजेंडर पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, देन है ससिंद्रन कालिनकील, रवि सुब्रमण्यम तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन रोमिला थापर। रोमिला थापर की जो है उनकी बुक का नाम है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें रस्किन बॉन्ड, याद होगा इनकी एक बुक है, अभी हमने हाल में डिस्कस की थी, हाउ टू बी अ राइटर। ठीक है, हाउ टू बी अ राइटर, ये इनकी बुक है। किसकी? रस्किन बॉन्ड की। इसके अलावा इनकी एक दो बुक्स और हैं, जैसे रूम ऑन द रूफ या आपका ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, इनको अभी टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो टाटा अवार्ड फॉर लिटरेचर लाइफ टाइम, इसका जो अवार्ड है ये रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है माफ कीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका बी ऑप्शन है, ससिंद्रन कालिनकील। ठीक है, बी ऑप्शन ससिंद्रन कालिनकील। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 8 ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड वर्चुअली। 8वीं ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पहला है डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर एस जयशंकर, आर लिख देती हूँ उसमें मैं, सी है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी पीएम है आपके, और एस जो जयशंकर हैं इनकी, ये जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इनकी एक पुस्तक है उसका नाम है द इंडिया वे। इनकी एक पुस्तक है उसका नाम है द इंडिया वे। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ये आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं, साथ साथ आपके साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन मिनिस्टर भी हैं, और इन्होंने ही भारत को रिप्रेजेंट किया है इन 8 ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। इसके अलावा इस बार की जो अध्यक्षता है या चेयरमैनशिप है वो रशिया के पास है। रशिया के जो आपके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ आपको और बता दूं मैं, आपके जो ब्रिक्स के जो सदस्य हैं आप जानते ही होंगे, बी आपका जो है ब्राज़ील है, बी ब्राज़ील, आर से रशिया आपका, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 12वीं ब्रिक्स समिट है जिसे चेयर कर रहा है रशिया। इसके अलावा आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, इंडिया एक्सटेंड्स हाउ मच एड फॉर कोविड-19 एशियन रिस्पॉन्स फंड। भारत कोविड-19 एशियन रिस्पॉन्स फंड के लिए कितनी सहायता करेगा? ये है आपका 1 मिलियन यूएसडी, 2 मिलियन, 3 मिलियन या 4 मिलियन। इसका जो सही उत्तर है वो आपका ए ऑप्शन यानी 1 मिलियन है। ठीक है, तो इसके तहत वो 1 मिलियन एक्सटेंड करेगा। एशियान इंडिया समिट जो है आपकी 17वीं एशियान इंडिया समिट आपकी अभी हेल्ड हो रही है, कहाँ पे? वियतनाम में, वियतनाम में। और आपके जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है जुआन फुक। ठीक है, इसके अलावा ये चेयरमैनशिप आपकी वियतनाम में, क्योंकि वियतनाम में होना चाहिए था बट ये वर्चुअली हेल्ड हो रही है आपकी ये मीटिंग। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया है 1 मिलियन जो एड है। आते हैं हमारे अगले कुछ प्रश्न पे जो कि कुछ इस प्रकार से है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द क्विक रिएक्शन सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम फ्रॉम डैश। भारत ने डैश से क्विक रिएक्शन सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पोखरन पहला ऑप्शन, दूसरा बालासोर, तीसरा है श्री हरिकोटा। पोखरन आपका राजस्थान में है, आप जानते हैं राजस्थान, प्योर फ्योर श्योर योजना है इसकी, प्योर फ्योर श्योर। इसके अलावा स्टैचू ऑफ पीस का अभी अनावरण किया है किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने, आपका राजस्थान में। बालासोर आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा में है आपका बालासोर, और श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में है। और आपको पता होगा जो आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, आपका जो इंडेक्स है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें पहला स्थान है
किसका? आंध्र प्रदेश का, और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा इस प्रश्न का सही उत्तर है बालासोर, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, ये जो लॉन्च है ये DRDO द्वारा किया गया है। किसके साथ? BEL और BDL के द्वारा। BEL क्या है आपका? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और BDL क्या है आपका? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। द लोनर लेक इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट of which state has been chosen as wetland site of international importance under the रामसर कन्वेंशन ट्रीटी। ये इम्पॉर्टेंट है। रामसर संरक्षण संधि के तहत बुल्ढाना जिले के लोनार झील को किस राज्य में, जो कि किस राज्य में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व में एक अर्धभूमि स्थल के रूप में चुना गया है। ऑप्शन है यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो यूपी है, यूपी का आपका एक लेक है जिसका नाम है कीथम लेक। ठीक है। कीथम लेक, इसे भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आपकी दो चीज़ें, पहला आपका जो लोनार लेक है महाराष्ट्र की, इसे इसमें शामिल किया गया है, और जो यूपी की कीथम लेक है इसे भी शामिल किया गया है रामसर जो आपकी लिस्ट है। इसके अलावा कीथम लेक को हम सुर सरोवर के नाम से भी जानते हैं, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, आप जानते हैं, और इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा रामसर की अगर मैं बात करूं तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी है, जो कि 1971 में इसे यूनेस्को द्वारा लाया गया था, फोर्स में लाया गया था। इसके अलावा रामसर एक जगह है, एक शहर है, कहाँ पे? ईरान में, और क्योंकि यहाँ पे इसे साइन किया गया था इसीलिए इसका नाम रामसर रख दिया गया है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, ये जो लोनार लेक है आपकी, इसे जून 2000 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर किया था। लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन फॉर दिवाली, लोकल फॉर दिवाली? किस मंत्रालय ने दिवाली के लिए एक अभियान शुरू किया है, लोकल फॉर दिवाली? पहला ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हेल्थ और ये आपका डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है, आप जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो टेक्सटाइल है वो स्मृति ईरानी के पास है, स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है। और ये जो आपका ये कैंपेन है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का कैंपेन है। इसके अलावा आप जानते ही होंगे प्रधानमंत्री मोदी का वोकल फॉर जो लोकल कैंपेन है उसके तहत आपका ये कैंपेन आता है, और इसके तहत आपके जो कल्चर है, आपका जो हैंडीक्राफ्ट है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट जिसे हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं कंट्री का, उसे बढ़ावा दिया जाएगा। आगे आते हैं हम। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट डैश बाय अ ईयर। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय जो कि डैश का कार्यालय का 1 वर्ष बढ़ा दिया है। ठीक है। जो आपके ईडी है इस समय, उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। पहला ऑप्शन है एनके सिंह, दूसरा है यशवर्धन सिन्हा, तीसरा है संजय कुमार मिश्र, चौथा है ओम बिरला। अगर हम ओम बिरला की बात करें तो लोकसभा के स्पीकर हैं। एनके सिंह की बात करें तो 15वीं जो आपकी फिनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष हैं। यशवर्धन सिन्हा की बात करें तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका संजय कुमार मिश्रा, जिनका अपॉइंटमेंट 2018 में हुआ था 2 वर्ष के लिए, और अब इनको 1 वर्ष के लिए इनका टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो ईडी है आपका, ईडी का जो फॉर्मेशन ईयर है आपका वो 1956 है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा ईडी के तहत 2 लॉज आते हैं आपके।
PMLA जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और दूसरा है आपका फीमा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इनके तहत ईडी आपका वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Reserve Bank of India has imposed a penalty of rupees 1 crore on which bank for violating the Payment and Settlement System Act 2007। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? PNB, SBI, UBI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके जो MD और CEO हैं उनका नाम है SS मल्लिकार्जुन राव, SS मल्लिकार्जुन राव। इसके अलावा इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1894 और ये लाहौर पाकिस्तान में इसको फॉर्म किया गया था। बाकी SBI के आपके जो हेड हैं उनका नाम आप जानते ही होंगे, उनका नाम है दिनेश खार और ये VP वाइस प्रेसिडेंट हैं IBA के। और आपके जो UBI हैं, UBI के जो MD हैं उनका नाम है राज किशन राय जो कि IBA के हेड भी हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इस क्वेश्चन की। आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ जो कि है SBM Bank India, the wholly owned subsidiary of State Bank of which country is set to launch a neo banking platform। ठीक है, आपका नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। SBM बैंक इंडिया स्टेट बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी किस देश में नव बैंकिंग मंच शुरू करने के लिए तैयार है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मालदीव, मॉरिशस, फिर है म्यांमार या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए SBM की बात करें तो ये है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, यानी इसका जो सही उत्तर है वो आपका B ऑप्शन है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। इसकी अगर बात करें तो इसने एक SBM ने पार्टनर किया है किसके साथ? फिनटेक पे नियर बाय, फिनटेक पे नियर बाय के साथ ये कोलैबोरेशन किया है टू लॉन्च नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके अलावा जो नियो बैंक है वो एक तरह का बैंक होता है जो कि ऑनलाइन वर्क करता है। ठीक है, ये ऑनलाइन वर्क करता है। SBM बैंक की जो भारत में हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है और इसके जो MD और CEO है उनका नाम है सिद्धार्थ रथ नाम है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका इसकी जो टैगलाइन है SBM बैंक की वो है वी मेक बैंकिंग कन्वीनियंट फॉर यू। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार गवर्नर डैश एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू नीतीश कुमार हु इज सॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर 7th टर्म। बिहार के राज्यपाल डैश ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जो 17वें कार्यकाल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। आपका जो पहला ऑप्शन है फागू चौहान, दूसरा है भंडारू दत्तात्रेय, तीसरा है जगदीप धनखड़। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो आपका फर्स्ट है, जो फागू चौहान जो कि गवर्नर हैं आपके किसके? बिहार के। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर है। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, आपकी जो तार किशोर प्रसाद और आपकी रेणु देवी ये दोनों डिप्टी CM बनेंगे बिहार के। ठीक है, तो इन सबको ओथ दिलवाई है किसने? फागू चौहान जो कि गवर्नर है बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राम लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन वाज लॉन्च इन विच स्टेट? बच्चों के लिए विश्व का पहला ट्राम पुस्तकालय किस राज्य में शुरू किया गया? तो ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल।
जैसा कि आप जानते हैं भारत में ट्राम कहाँ चलती है, वेस्ट बंगाल में, तो इसका सही आंसर जो है वो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की सीएम आपकी ममता बनर्जी हैं और गवर्नर जगदीप धनखड़ है, अभी हमने बोला जगदीप धनखड़ हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में पहला फर्स्ट टायर पार्क भी इनॉग्रेट किया गया था अभी हाल ही में, ठीक है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। 15th एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैव साइन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्री ट्रेड डील ऑन द साइडलाइंस ऑफ द डैश एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। 15वें एशिया प्रशांत देशों के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों शिखर सम्मेलन के डैश संयोजन पर दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो कौन सा सम्मेलन है? 34, 35, 36 या 37? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 37। और ये जो आपका समझौता है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो है आपका RCEP। इससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे इन्फो कैप्सूल के जो चैनल है उस पर मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट डील है। जहाँ तक इसका फुल फॉर्म की बात है, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है। इसके तहत आपके जो 10 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ प्लस आपका साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इसको साइन किया। देखिए ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। साउथ कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसको साइन किया है। इंडिया ने इसे साइन नहीं किया, इंडिया ने इससे ऑप्ट आउट किया है, और जापान है ये, ठीक है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। Physicist Masatoshi Koshiba, I hope I'm pronunciating it right, who shared 2002 Nobel Prize for detection of cosmic neutrons passed away. He was from which country? हाल ही में निधन हो गया है किसका? मासातोशी कोशिबा का, जिन्होंने 2002 नोबेल प्राइज जीता था। तो ये किस देश को बिलोंग करते हैं? पहला है साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान और जापान। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका जापान। इसके अलावा इनके एक स्टूडेंट हैं, इनके स्टूडेंट थे तकाकी कजिता। इनको 2015 में फिज़िक्स का नोबेल मिला है। और अगर हम फिज़िक्स के नोबेल की बात करें तो इस वर्ष का जो फिज़िक्स का नोबेल जीता है वो आपके हैं, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, ठीक है, वो है आपका हार्वी जे आल्टर, माइकल ह्यूगटन और चार्ल्स राइस। इन तीनों ने नोबेल फिजिक्स प्राइज जीता है फॉर डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम माय ऑफिशियल चैनल मीनन सिंह ऑफिशियल, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है। तो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।